अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को वसी करके 1,60,000 लोगों को नए घर मकान प्लाट और उसके लिए कर्ज देने वाली है। आप कर्ज कैसे हासिल कर सकते हैं? जून तक आपको ये कर्ज मिलेगा या फिर आपको 1,60,000 प्लॉट मिलेंगे। आपको कुरंदाजी के अंदर नाम शामिल किया जाएगा और आपको आसानी के साथ कर्ज मिलेगा या फिर आपको प्लाट मिलेंगे। आज की वीडियो के अंदर इस पे तमाम तरह डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के बारे में तो आपको पहले ही पता होगा कि पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो हमारे जितनी भी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास घर नहीं है उनको घर देती थी, अभी देती आ रही है और 1 लाख पहले लोगों को घर मिल चुका है। लेकिन अब इसको क्या किया गया है कि अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब जून तक, मतलब अभी कुछ दिन पहले से ये स्कीम लॉन्च की है, इसका नया फेज लॉन्च किया है। अब से लेकर जून के महीने तक, ये कुछ 2-3 महीने के अंदर अंदर हुकूमत ने इस चीज का दावा किया है कि हम 1,60,000 और घर देंगे। 1 लाख ये घर हो गए, इसके अलावा हुकूमत 1,60,000 घर देने वाली है। कौन सी फैमिलीज के अंदर एलिजिबल है, आप कैसे कर्ज ले सकते हैं, और अगर आपका पहला भी घर कोई मौजूद है तो आप उसकी तोसी भी कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप उसको बड़ा कर सकते हैं। आप कर्ज ले सकते हैं कि हमने अपना घर को बढ़ाना है। आपके पास घर नहीं है, आपके पास प्लॉट भी नहीं है, तो आप नया का नया घर ले सकते हैं। 1,60,000 घर बनेगा। उसके बाद कुछ फंड वगैरह भी दिए जाएंगे जो कि आपको कर्ज की मद में आपको दिए जाएंगे, उसके बाद फिर आपको अदा करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज एलिजिबल हैं। तो आपको बताता जाऊं कि एलिजिबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी जो फैमिली, आपकी जॉइंट फैमिली हो, आपकी अपनी फैमिली हो, मतलब आप शादीशुदा हो, तो आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंट हो पंजाब के, आप पंजाब के रहायशी हो तो आपको मिल जाएंगे। आप किसी के साथ मिलके भी ले सकते हैं कर्ज, और आप अकेले भी कर्ज ये ले सकते हैं। और साथ साथ आप अगर कर्ज नहीं लेना चाहते, आप प्लॉट लेना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, तो उसके तहत भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी किसी के साथ मिलकर कोई भी जगह वगैरह इस टाइम आपके पास मौजूद है, आपने 5 मरला का कोई प्लाट वगैरह रखा हुआ है, 10 मरले का रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आसानी के साथ कर्ज ले सकते हैं अपना घर बनाने के लिए। साथ ही साथ आप 1,60,000 बने बनाए घरों के अंदर भी अपनी कुरअंदाजी के साथ नाम शामिल करके वो हासिल कर सकते हैं। और फिर उसकी जो कीमत होगी आपको आसानी के साथ में बिला सूद अदा करनी होगी। आपको किसी किस्म का सूद वगैरह अदा नहीं करना। 1 रुपये भी सूद नहीं है, और हुकूमत सब्सिडी के साथ आपको ये वाला कर्ज देगी। कुछ लोगों का कर्ज माफ भी किया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे कौन कौन से लोग हैं जिनका कर्ज भी माफ हो सकता है। तो खैर अभी बात करते हैं आगे। यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका क्लियर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो आप यहाँ पे आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताता जाऊं कि अगर आप लोन डिफॉल्टर नहीं है, तो फिर भी आप आसानी के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। लोन डिफॉल्टर होना आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट करेगा। और आपको बताता जाऊं कि इजी पैसा जैज कैश का जो लोन होता है वो आपको चाहिए कि आप आसानी के साथ अदा करेंगे, तो तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। तो अगर आपने पे करना है, तो अगर आपका रहता है तो आप जल्दी से उसे पे कर दें। उसके बाद बात करूं कि आपका पीएमटी गुर्बत का स्कोर होता है, ये 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए। मतलब जो है वो एक नॉर्मल आमदनी के आप नॉर्मल घर के अंदर आमदनी हो, बहुत ज्यादा आमदनी वगैरह घर में ना हो रही, मतलब बिल्कुल एक जो ऐसे लोग हैं जो कि मुश्किल से अपने घर का गुजारा करते हैं, उनके लिए ही ये कर्ज है। और आपको बताता जाऊं कि ये जो चीज है ना जिसके अंदर ये गुर्बत का स्कोर लिखा हुआ है कम होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने जो ये कर्ज देना है या फिर जो स्कीम के तहत 1,60,000 प्लॉट देने हैं, ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश हैं, जो कि घर नहीं बना सकते, उनके लिए तो जारी बात है कि उनकी जो इकसात होंगी वो भी बहुत ज्यादा आसान होंगी, क्योंकि हुकूमत को पता है कि बहुत आसानी के साथ ही ये लोग कर्ज नहीं भर सकते। तो वो उन्होंने जो इकसात बनाई होंगी वो भी बिल्कुल कम या फिर बिल्कुल मुनासिब होंगी। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई के लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। आपको यहाँ पे सिटीजन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है और आप आसानी के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताता जाऊं कि किन किन लोगों के कर्ज माफ भी हो सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपने कर्ज लिया है, जो कर्ज ले रहा है, मेन बंदा जो कर्ज ले रहा है, वो अगर खुदा ना खास्ता किसी भी इंजरी का शिकार हो जाता है, एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो उसका तमाम तर जो कर्ज होगा वो माफ कर दिया जाएगा। उसके बाद बताता जाऊं कि खुदा ना खास्ता अगर उनका इंतकाल हो जाता है, तो उसके जो वर्सा होंगे उनको किसी किस्म का भी जो कर्ज वगैरह है वो अदा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा खैर अप्लाई की बात करें तो आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, तो आपको फॉर्म मिल जाएगा और आसानी के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। खैर अगली वीडियो के अंदर हम आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे। आज की वीडियो के मुतालिक आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल होता है आप हमसे जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपके तमाम सवाल के जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।